नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने काका दलीप सिंह स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज जो है यहाँ पर बात करने वाला हूँ बेस्ट फॉर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में। दोस्तों हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 4 ही एक्सचेंज है क्रिप्टो के जो इंडिया में है। यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर आपको जो आज की डेट में जो है बहुत सारे क्रिप्टो के एक्सचेंज देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन हमें जो है हम जो है बिगनर होते हैं, हमें इतना सब कुछ आता भी नहीं है ना। हमें किसी भी एक्सचेंज के बारे में इतना सब कुछ पता भी नहीं होता है, या फिर हम जो है नए नए ट्रेडिंग में या फिर क्रिप्टो में ही नए नए आए हैं। हमें नहीं पता है कि वास्तव में कौन से एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर जिन्हें हमें यूज करना चाहिए, या फिर हम जो क्रिप्टो को कैसे खरीद सकते हैं इंडिया के अंदर। तो वो सारी की सारी चीज जो इस वीडियो में आपको जो पता लगने वाली है। जी दोस्तों, यहाँ पर पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्रिप्टो को जो है खरीदने बाय सेल करने के लिए आपको जो है एक एक्सचेंज या फिर क्रिप्टो एक्सचेंज की जो जरूरत पड़ती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है कि मैं मार्केट में काफी टाइम से हूँ, मैंने बहुत सारे एक्सचेंज का जो है बहुत सारी प्रॉब्लम को जो फेस किया है। वो सारे के सारे अब देखो ऑन पेपर कुछ भी वो बोले, लेकिन वास्तव में रियलिटी क्या है वो चीज हमें पता होती है कि वास्तव में रियलिटी क्या है, क्या क्या जो चीज है, क्या क्या जो प्रॉब्लम है वो हमें फेस करने के लिए मिली इन पिछले टाइम में, है ना। और जो पिछले टाइम में हमें प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली है, हो सकता है कि वो उनको सुधार लें, आगे ना देखने के लिए मिले। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आज की डेट में अगर वो प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आगे भी वो उनके साथ प्रॉब्लम जो है रह सकती हैं। अगर उन्हें सुधारनी होती तो वो पहले ही सुधार चुके होते, है ना। तो हम जो मैं आपके लिए 4 क्रिप्टो के जो बेस्ट इंडियन एक्सचेंज जो बताने वाला हूं, जहां पर आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है या फिर जो दूसरे लोग ट्रेडर जो फेस कर रहे होते हैं इनिशियल स्टेज में, वो किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर जो अपना अकाउंट बना के वहां पर ट्रेड करने लग जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो है ये चीज है और ये दूसरे एक्सचेंज पर नहीं है, तो वहां पर जो फंड ट्रांसफर करने में जो है काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। दिक्कतों का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत ज्यादा उन्हें पला फामड़े चलाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर दिक्कतें होती हैं कि भाई उनको जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पर ट्रांसफर फीस पे जो है यहाँ पर करनी पड़ जाती है, या फिर वो बैंक में लेंगे तो फीस लगती है, डिपॉजिट विड्रॉल करने पर फीस लगती है ना। और उसके बाद में अगर ब्लॉकचेन के थ्रू भी अगर जो है उनको दूसरे एक्सचेंज पर जो है ट्रांसफर करते हैं तो वो आपको फीस पे करनी पड़ती है, जो कि फ्री फंड की होती है। अगर आप जो इनिशियल स्टेज में अगर डायरेक्ट ही उसी एक्सचेंज को चला रहे होते तो वो फीस आपकी कहीं ना कहीं बच जाती, है ना। कितनी भी कम हो या ज्यादा हो, लेकिन वो फीस तो फीस है। अगर हमारी जैसे 10 रुपए भी जा रहे हैं तो वो 10 रुपए भी बहुत हैं, बिकॉज ऑफ हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिप्टो इतना ज्यादा वॉलेटाइल है। एंड क्रिप्टो में अगर आप 10 रुपए भी लगाते हो तो वो 10 करोड़ रुपए भी बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल से पॉसिबल है। देखो अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन हो जाएगा। देखो अगर बिटकॉइन के अंदर अगर आपने जो है 10 रुपए लगाए होते तो आपके 60 लाख रुपए तक तो मतलब लाखों रुपए तो बन सकते हैं 10 रुपए के। इतना तो मान लो, करोड़ों नहीं मानो क्योंकि करोड़ों का अभी तक एग्जांपल नहीं है, लेकिन लाखों का एग्जांपल आपके सामने, आपके जीते सामने बिटकॉइन जो है आपके सामने है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रख रहे हैं कि जो जो यहाँ पर हमें जो देखने के लिए मिलेगा क्रिप्टो करेंसी या फिर जो है एक्सचेंज के अंदर, वो प्रॉब्लम जो हमने फेस की वो प्रॉब्लम फेस आपको ना करनी पड़े। तो पहली चीज यहाँ पर सबसे कम कि भैया हमारे पास, हम जो नए नए होते हैं तो हमको जो इतना फीस पे करने में जो इंटरेस्ट नहीं होता है कि हम जो इतना प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते हैं तो हाई फीस जो यहाँ पर पे कर सकें। तो हम देखेंगे कि सबसे कम फीस यानी लोअर फीस हो, ट्रेडिंग फीस जो यहाँ पर बाय सेल की जो फीस रहती है वो कम से कम उन एक्सचेंज के अंदर जो है यहाँ पर फीस लग रही हो, एक ऐसे ट्रेडिंग एक्सचेंज को जो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। उसके बाद में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिल जाए, मींस कि ये कि हमने कोई भी कॉइन टोकन को सेल करना है या फिर बाय करना है वो फटाक से हमारे पास आ जाए, यानी लिक्विडिटी उसके अंदर काफी अच्छी खासी हो। ऐसा ना हो कि हमने जो है किसी कॉइन टोकन को अपने को सेल पर लगाया और उसके वायर ही उसके अंदर एक्सचेंज के अंदर देखने के लिए मिलने, तो हमारा टोकन तो नहीं बिक पाएगा। या फिर हमने किसी कॉइन टोकन को बाय करना चाहा लेकिन उसके सेलर ही नहीं है बिकने वाले, तो हम उसको बाय भी नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला कर सकती है। तो यहाँ पर जो है हमें हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम जो चाहिए रहेगा। इसके बाद में क्योंकि हम नए हो रहे होते हैं, हमें नहीं पता है, तो हमको क्या है इजी टू यूज चाहिए रहेगा। हमारे सामने सारी की सारी चीज ऐसी हो बिल्कुल से इजी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सचेंज ना हमें देखने के लिए मिले, बहुत जो यहाँ पर सरल सा, या फिर बोले कि अगर एक चीज को हम देख रहे हैं तो उसको देखते ही पता लग जाए कि ये चीज ये करने वाली है और यहाँ से ये चीज होगी। ऐसा ना हो कि इसके अंदर घुसो उसके अंदर घुसो ये वो, फिर वहां पर जाके वो चीज मिलेगी नहीं। कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं चाहिए, हमें ये इजी टू यूज चाहिए रहेगा, है ना। इसके बाद में बेस्ट सिक्योरिटी, क्योंकि हमें इतना ज्यादा क्रिप्टो के बारे में पता भी नहीं है, या फिर जो है हमें इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, या फिर नॉलेज भी है तो भैया क्रिप्टो को हम जो अपने को सिक्योर करने के लिए कहां पर रखेंगे। अगर हम जो है आपके एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं तो आपके एक्सचेंज पर ही हमारी क्रिप्टो पड़ी हुई है, तो क्या वो सेफ है, क्या वो सिक्योर है। ऐसा ना हो कि अगर हमारी तरफ से भी छोटी सी गलती हो जाए तो हमारी क्रिप्टो गायब हो जाए, आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए रहेगी। तो हमारे को क्या है कि बेस्ट सिक्योरिटी जो है हमें
उस एक्सचेंज के अंदर चाहिए रहेगी, है ना। OTP, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या फिर आपका जो वेरिफिकेशन, ये सारी चीज जो है हमें उस क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जो है चाहिए रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस यहाँ पर इंडिया के अंदर बाय एंड सेल की जो लिमिट है वो यहाँ पर जो है लॉक कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जो है यहाँ से मतलब कि ये टोकन आया है, अभी आप जो है इसको 1000 रुपए से नीचे खरीद ही नहीं सकते हो, आप जो है इसको 1000 रुपए से नीचे बेच ही नहीं सकते हो। तो ये सारी जो सेल लिमिट है या बाय लिमिट है वो हमको नहीं चाहिए। हम भैया कम पैसे लेकर आए हैं क्रिप्टो के अंदर इनिशियल स्टेज में, हमारे पास अगर ज्यादा पैसा भी है तो हम ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसे से जो ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, हमको जो है सीखना है इनिशियल स्टेज में, या फिर जो है हम ऐसे एक्सचेंज को कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम जरूरी नहीं है कि उस पूरे फंड को हम जो है एक साथ बाय करें या फिर हम उस पूरे फंड को एक साथ सेल करें, हमको धीरे धीरे सेल करना रहेगा, हमको धीरे धीरे बाय करना रहेगा। तो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमको चाहिए रहेगी, हमें आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल से नहीं चलना है, ये चीज हमको नहीं चाहिए। तो ऐसा एक्सचेंज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसे एक्सचेंज को कंसीडर करेंगे जिसमें सेल लिमिट या बाय लिमिट ना देखने के लिए मिले। इसके बाद में फास्ट डिपॉजिट एंड फास्ट विड्रॉल हमें देखने के लिए मिल जाए। अभी हमने किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को जो है यूज करना है और उस पर जो है फटाक से पैसे पहुंचाने हैं अपने बैंक के अकाउंट से, UPI वगैरह कहीं से भी, और उस एक्सचेंज पर आने में कम से कम समय लगे, उस एक्सचेंज को जो है हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। एंड उसके बाद में किसी कॉइन टोकन की हमने सेल करने के बाद में अपने फंड को सेल क्रिप्टो से निकाल के हमें अपने बैंक में चाहिए, हमें इमरजेंसी जरूरत है, और वो ऐसा ना हो कि वो आ रहा 2-3 दिन बाद, 1-2 दिन बाद भी आ रहा है, या फिर मैं बोलूँ कल भी आ रहा है, तो वो हमारे लिए किसी यूज का नहीं है। अगर हमें आज इमरजेंसी में यूज आना मतलब पड़ रही है उस फंड की, तो मतलब हमें चाहिए फास्ट विड्रॉल। ऐसे एक्सचेंज को जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई भी मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन टोकन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। आज की डेट में 25,000 क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट के अंदर जो कि सर्कुलेट हो रही है। उसके बाद में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी स्कैम वगैरह कर करके एंड मतलब लाखों की क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन सर्कुलेशन में जो आपको 25,000 की क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में देखने के लिए मिल जाती है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है उस एक्सचेंज पर हमें देखने के लिए मिल जाए। मींस कि ये ऐसा ना हो कि कोई टोकन यहाँ पर जो है अप जा रहा है, लेकिन हम जिस एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं, है ना, वो एक्सचेंज पर हमारे पे है ही नहीं। वो जवाब आ रहा है कि भैया वो बहुत ज्यादा पीक पर चला गया, या फिर हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, हमें अपनी रिसर्च करी और ये जो है यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगता है, लेकिन वो हमारे एक्सचेंज पर नहीं है। तो भैया वो एक्सचेंज का क्या फायदा, जब हम जिस टोकन को, जिस कॉइन को लेना चाह रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो है ही नहीं। तो ऐसे एक्सचेंज को जो है हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। इसके बाद में भैया हमसे गलती होंगी, है ना, और आपसे भी कुछ ना कुछ गलती होंगी, तो हमें वो जो गलतियां हैं उन्हें सुधारने के लिए हम अपनी तरफ से तो बिल्कुल से समय अपना पूरा 100% दे पाएंगे। क्या आप अपना 100% दे पाओगे क्रिप्टो एक्सचेंज वालों से? मैं तो ये वाली चीज बोलना चाह रहा हूँ। तो हमें जो है फास्ट सपोर्ट चाहिए रहेगा। देखो सपोर्ट तो सभी देते हैं, लेकिन उनका जो है रिप्लाई, या फिर मैं बोलूंगा कि बहुत सारी जगहों पर तो हमें सपोर्ट भी देखने के लिए नहीं मिलता है। इंडिया के जो क्रिप्टो एक्सचेंज है कुछ, जहाँ पर एक्सचेंज यहाँ पर सपोर्ट जो है ही नहीं। एंड यहाँ पर उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया के अंदर तो कुछ ऐसे हैं जो छोटे मोटे ट्रेडर को जो है देखते ही नहीं है। यहाँ पर वो साफ साफ बोलते हैं कि इतने लाख का अगर आपका फंड है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, इससे नीचे का आपका फंड है तो आपको कोई सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी नजर में 1 रुपए की वैल्यू और जहां पर 1 करोड़ की वैल्यू, उसके 1-1 रुपए को जोड़ा जाए, क्या वो 1 रुपया और ये वाला 1 रुपया अलग अलग है? भैया एक ही है, बस वो छोटा है, वो भी यहाँ पर करने आया है। बूंद बूंद करके ही घड़ा बढ़ता है। आपके पास बड़े ट्रेडर बेशक से ज्यादा फंड लेके आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप जो देखोगे ना एवरेज, तो छोटे ट्रेडर का फंड और बड़े ट्रेडर का फंड 2-4 मिलेगा, लेकिन वो कम मिलेगा, छोटे ट्रेडर का फंड ज्यादा मिलेगा। मींस कि ये आपका जो यहाँ पर एक्सचेंज चला रहे हैं वो छोटे ट्रेडर चला रहे हैं, ना कि बड़े ट्रेडर चला रहे हैं। तो सपोर्ट भी आपको जो है इक्कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बड़े ट्रेडर को जो है आप जो सपोर्ट दो। कुल मिला के मैं यहाँ पर इतना बोलना चाहूंगा कि हमें तो भैया सपोर्ट चाहिए, ऐसे एक्सचेंज को जो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर 4 एक्सचेंज जो है यहाँ पर आज की डेट में देखने के लिए मिल जाते हैं। वो कौन से हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो सभी की हालत यहाँ पर खराब है। बेसिकली मैं एक लाइन में और बोलना चाहूँ आज की डेट में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी और जो मार्केट में एक्सचेंज है उनसे अच्छी है। हमारा पहला देखने के लिए मिल जाता है, वो देखने के लिए मिल जाता है वजीर एक्स। जी दोस्तों हाँ, यहाँ पर वजीर एक्स जो एक्सचेंज काफी टाइम से टिका हुआ है,
फर्स्ट नंबर पर आपको जो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी चीज़ आपको जो है देखने के लिए मिल जाएंगी अगर आप जो इसको कंसीडर करना चाहते हो तो। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो एक्सचेंज है वो देखने के लिए मिल जाता है BitVNS। जी दोस्तों, BitVNS को भी आप जो कंसीडर कर सकते हो, इसके अंदर भी जो काफ़ी अच्छी खासी चीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि एक ही एक्सचेंज से हमारा काम चल जाए तो बिल्कुल से आप गलत हो। आपका जो काम है वो एक एक्सचेंज से नहीं चलने वाला है ना। बिल्कुल से एक एक्सचेंज को आप देख लेना, फिर आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि मैंने 4 बताए, चारों पर आपने अकाउंट बना लिए, एक एक करके ही आगे बढ़ना। और इसके बाद में जो तीसरा एक्सचेंज है वो देखने के लिए मिल जाता है हमारा, वो देखने के लिए मिल जाता है CoinDCX। अब CoinDCX जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है काम करता हुआ जो है हमें नज़र आता है। इसके बाद में बहुत ईजी टू यूज़ यहाँ पर जैप पे जो है हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई है, ये वीडियो बिल्कुल से भी किसी भी यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से जो है स्पॉन्सर नहीं है। मैंने बिल्कुल से रियलिटी बताई है कि वास्तव में जो ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। और बहुत सारे एक्सचेंज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ एक्सचेंजेस हैं वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जो लोग यहाँ पर जो डेटा निकल के आ रहा है, या फिर जो लोग जहाँ पर मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से टिके हुए हैं, उनको जो है यहाँ पर ये ट्रेड कर रहे हैं इनके ऊपर, उसके बेस पर मैंने आपको जो है रिकमेंड किए हैं, तो वो चीज़ देख लेना। अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बोलेंगे कि BitVNS भैया ये कर गया, BitVNS वो कर गया, CoinDCX ये कर गया, जब पे वो कर गया। देखो, आज की डेट में मैंने आपको एक लाइन में बोल दिया कि ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इंडियन क्रिप्टो की जो यहाँ पर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। तो भैया, और इंडियन मार्केट के अंदर ही या फिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही जो एक्सचेंज आते हैं, यहाँ पर छोटे से छोटा ट्रेडर, बड़े से बड़ा ट्रेडर, छोटे से छोटा एक्सचेंज, बड़े से बड़ा एक्सचेंज, या फिर छोटे से छोटा प्लेयर मैं बोल दूं, बड़े से बड़ा प्लेयर बोल दूं, वो सभी दुखी हैं इंडियन गवर्नमेंट से। तो एक लाइन में मैं जो अपनी कहानी खत्म करता हूं, बाद बाकी का आप इन्हें देख लेना कि कौन सा आपके लिए और बेस्ट रहेगा। थोड़ा बहुत अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस जरूर से करना। मैं शायद आपसे जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगा इनका, जिन पर साइन अप करने के लिए, तो आपको जो कुछ यहाँ पर साइन अप बोनस जो देखने के लिए मिल सकता है। तो मिलता हूँ नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।